नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों में चर्चाएं जोरों पर हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं उनमें लगातार प्रचार प्रसार जारी है। वहीं जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं वहां के नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब भले ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन सियासी हलचल अभी भी तेज है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भरपूर तैयारियों के साथ शुरू हुआ लोकतंत्र का पर्व पूरा हो गया। प्रदेश में 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर 61.53% मतदाताओं ने वोट डालकर अपना लोकतंत्र में फर्ज निभाया। राजनीति से जुड़े लोगों से लेकर आम नागरिकों तक सभी मतदान प्रतिशत को लेकर गणित बैठाने लगे हैं। अब इंतजार है तो बस परिणाम आने का। इसके लिए करीब 1.25 महीने का इंतजार होगा। राजस्थान के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में अन्य राज्यों में मतदान की प्रक्रिया होनी बाकी है। देश भर में चुनावी चरण पूरे होने के बाद मतगणना होगी। तब तक राजस्थान की 25 सीटों पर भाग्य आजमाने वाले 266 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद रहेगा। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी अभियान में समर्पित भाव से लगे समस्त कांग्रेस परिवार को धन्यवाद। साथ ही राजस्थान की सम्मानित जनता से मिले भरपूर सहयोग व आशीर्वाद का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर न्याय की संकल्पना को साकार करते हुए सशक्त राजस्थान व हिंदुस्तान निर्माण करेंगे। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। इसके साथ ही दूसरे चरण के 152 प्रत्याशियों सहित प्रदेश के सभी 266 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। पहले चरण में मतदान कम होने के बाद राजनीतिक दलों और निर्वाचन मशीनरी ने मतदाताओं का जोश बढ़ाने के प्रयास किए। इसके बाद दूसरे चरण के मतदान में कुछ जगह मतदाताओं ने दम दिखाया और बाड़मेर में सबसे अधिक 75%, बांसवाड़ा में मतदान 73% और कोटा में 71% पार कर गया। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद फलोदी सट्टा बाजार में अब दूसरे चरण के 13 सीटों पर फलोदी बाजार का भाव खोल दिया गया है। वहीं राजस्थान में कई हॉट सीट हैं जिन पर सभी की नजर टिकी है, जिसमें जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ शिव से विधायक बने रविंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में भी भाग्य आजमाने उतरे हैं और चुनाव के दौरान भाटी जबरदस्त भीड़ के साथ नजर आए। नामांकन रैली हो या रोड शो हो या फिर कोई सभा, हर जगह उनके समर्थक भीड़ देखने के बाद चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद ही अब बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दूसरे राज्यों में जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को कोलकाता के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के अन्य नेता भी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। प्रदेश बीजेपी के लगभग 150 अन्य नेताओं को भी अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा नेता उत्तर प्रदेश जाएंगे। इसके साथ ही कई सांसद मंत्रियों को अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता अन्य राज्यों में जाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा, जनसंवाद, सामाजिक बैठक, सम्मेलन कर वोट देने की अपील करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अब अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, अशोक चांदना सहित कई नेता अन्य राज्यों में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की मतदाताओं से अपील करेंगे। वहीं राजस्थान की कुछ सीटों की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट प्रदेश में काफी चर्चाओं में रही है। इसके पीछे कांग्रेस का भारत आदिवासी से गठबंधन करना और यही कांग्रेस पार्टी के सिंबल के साथ प्रत्याशी मैदान में होना रहा। अब इस हॉट सीट के वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहाँ 52.68% मतदान हुआ था, तब कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं इस बार के चुनाव में इस सीट पर 72.24% वोटिंग हुई, जिससे कि अटकलों का बसार गर्म है और इसे लेकर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ने पर बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जीत मिली है, लेकिन इस बार पहले जैसा ही मतदान हुआ। ऐसे में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण भारत आदिवासी को ताकत मिली और महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी में आने से भाजपा को ताकत मिली। दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वोटिंग प्रतिशत ना कम हुआ और ना बढ़ा, जिससे कि अब भी जीत हार का जो मार्जिन है वो कम ही दिखाई दे रहा है, यानी कांटे की टक्कर है। खास बात यह है कि दोनों प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत और बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालविया के गृह क्षेत्र
में बम्पर वोटिंग हुई है। खैर, बात करें पिछले चुनाव की तो बीजेपी के लिहाज से राजस्थान बेहद अहम राज्य है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार सूत्रों का कहना है कि कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच लड़ाई जो है वो टक्कर की देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा के खिलाफ इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज चेहरों को उतारा है। साथ ही इस बार भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। कांग्रेस के सभी स्टार प्रचारकों ने भी जमकर मेहनत की और अब किसकी कितनी मेहनत रंग लाती है ये तो खैर आने वाला चुनावी परिणाम भी तय करेगा। लेकिन अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। तभी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धर्म परिवर्तन में शामिल होने वालों का गला काटने की धमकी दी। लेकिन अब भी ये मसला सामने आया तब से ही राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब बीजेपी विधायक के इस बयान की कड़ी निंदा कर रही है। वहीं से लेकर के कांग्रेस को छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लें और बीजेपी विधायक के खिलाफ एक्शन लें। जानकारी के लिए बता दें कि रिकेश सेन दुर्ग जिले की वैशाली नगर विधानसभा सीट से विधायक। साथ ही इसे लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि एक और हम स्वस्थ लोकतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरे बीजेपी विधायक ऐसे बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी ये टिप्पणी धर्म, जाति या समुदाय को लेकर दिए गए ऐसे बयान कभी भी स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में मददगार साबित नहीं हो सकेंगे। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक रिकेश सेन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं चुनाव में अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा सीटें वाले इस राज्य में बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वो यहाँ इस बार अपना खाता खुलने की उम्मीद कर रही है। इतना ही नहीं, केरल की 20 सीटों में भी वोटिंग कंप्लीट हो गई है। केरल ही नहीं, वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी केरल में भी अभी तक लोकसभा सीट का कोई खाता नहीं खोल सकी। ऐसे में उसकी उम्मीद इस बार केरल और तमिलनाडु से काफी ज्यादा है। हालांकि बात करें राजस्थान में हुए चुनाव की तो चुनाव भले ही संपन्न हो गए हो, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बार के चुनावी नतीजों पर टिकी है। अब देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। भले ही प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, लेकिन इस बार के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उभर के सामने आई है उससे एक बात तो तय है कि भाजपा का ग्राफ और भी ज्यादा गिरा है। इसका असर कई जगह चुनावी प्रचार के दौरान भी देखने को मिला, जहां भाजपा उम्मीदवारों को वोटरों का विरोध भी झेलना पड़ा। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में राजस्थान की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल कर इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM राजस्थान।